जय श्री राधे। आइए चलते हैं वृंदावन श्री प्रेमानंद जी महाराज की एकांतिक वार्ता में। आज के प्रश्न कौन कौन से हैं डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। शिव विग्रह लेते समय उनमें मोल भाव करना या बहुत सारे विग्रहों को में चयन करना है, उनकी सुंदरता का तुलना करना, तो ये महाराज जी कभी कभी अपराध होता? नहीं, उस समय कर सकते हैं। और जब सेवा में विराजमान कर लिया फिर दूसरे के ठाकुर देखकर अपने ठाकुर में हे भाव लाना, ये ठीक नहीं है। जब तक सेवा में विराजमान नहीं करते तो ये मूर्ति ठीक है, ये मूर्ति ये ठीक है, ये दे दो। तो अब दो को जो ना ठीक किया वो उस समय अपराध नहीं होगा। उसको ये मत समझो हम खरीद रहे हैं, ठाकुर जी की भेंट दे रहे हैं, उसमें नहीं करना चाहिए। अगर वो बोले 45,000 तो फिर हमें ये नहीं कहना 40,000 दे दो। अगर हमारे पास 40,000 हैं तो हम ईमानदारी से कहते हैं कि हमारे पास 45,000 नहीं है, 40,000 है, यदि आप कृपा करो और दे सको तो दे दो, नहीं तो फिर कभी जब 5,000 हम एकत्रित कर लेंगे तब आपसे ले लेंगे। ठाकुर जी में मोल भाव नहीं करना चाहिए, न्यौछावर पूछना चाहिए। ऐसे तो कोई भी अनुचित मोल लगा सकता है उसका, तो फिर हाँ, वो उसे अनुचित तो हो ही नहीं सकता। मतलब हम कह रहे हैं कि 45,000 की श्री विग्रह है तो उनकी हिम्मत ही नहीं कोई 1 लाख बोल दे, हिम्मत ही नहीं। ठाकुर जी उनके अंदर बैठे हुए है ना, वो 10-5,000 ऊपर नीचे बोलेंगे और उनका मांगना जितना है उनके लिए अपराध नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी का कोई मोल नहीं है। जितने की भी मिल जाए, और उन्होंने निर्माण किया है तो ठाकुर जी का निर्माण किया है तो निर्माण करता कुछ भी ले सकता है, तो इसलिए हम न्यौछावर देने में पीछे ना हटे। वैसे प्रायः जैसे उन्होंने बहुत अच्छी सफाई की नेत्रों की और गाल कपोल बढ़िया बनाए, वो 5,000 ज्यादा लेंगे, और एक में थोड़ा सा कम है तो वो 5,000 कम ले लेंगे। तो ये बात होती है, उसमें वो मांग ही नहीं सकते। और उसमें ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए खरीद के लाए, ऐसा नहीं। नहीं, खरीद के नहीं लाए, न्यौछावर देकर लाए, न्यौछावर देकर लाए। संग में काफी बार दहाड़ते रहते हैं और काफी बार सुना है कि तुम पढ़े रहो, नाम और वाणी का आश्रय लेके पक्की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि आप गुरु भी हैं हमारे और वो आपके दोस्त भी हैं, तो महाराज जी उसी बल से तो हम कहते हैं हमारी क्या सामर्थ्य है कि किसी एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति करा दे। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए, तो हम अपने प्रभु, जैसे आपसे हमारी खास मित्रता हो जाए तो आप 1,500 से वादा कर दो कि बाबा से मैं मिलाऊंगा। मतलब पावर नहीं, एक प्यार, कि अगर बाबा से हमने बात कह दी तो बाबा हमारी बात नहीं टालेंगे, बाबा से मैं बातचीत कराऊंगा, यार तुम चिंता मत करो मैं मिला दूंगा। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पावरफुल हो गए, लेकिन बाबा से आपका प्यार है। ऐसे ही श्यामा श्याम से हमारा प्यार है, हमारा अपनापन है। तुम चिंता मत करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? हम श्यामा श्याम से बात करेंगे, वो हमारे हैं, वो करुणा कर देंगे ना तो सब काम बन जाएगा। ऐसे होता है। ये जो संत जन भगवत प्राप्ति का वादा करते हैं वो अपने बल से नहीं करते, अपने प्रभु के बल से करते हैं कि हमारे श्यामा श्याम बड़े करुणा में, जब मैं उनसे आपकी बात कहूंगा। और इसीलिए हम संतों से प्यार करते हैं कि हमारी बात तो सुनते रहे, आप बात कर लेना, आप उनसे बात कर। और बात ऐसी ही होती है, जब हम गुरु संत भगवान से प्रेम करते हैं, अपनापन करते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जीव का कल्याण कर दो, तो भगवान की कृपा से उसके अंदर भक्ति बनने लगती, साधना बनने लगती है और भगवत प्राप्ति की चाह आ जाती है। फिर भगवत प्राप्त भी हो जाता है, वो संतों की कृपा से। आपने स्वयं के अंदर जब रिद्धि सिद्धियों का अनुभव किया तो आपने इन पर विजय कैसे प्राप्त की? गुरु कृपा से। जब यहाँ वृंदावन आए थे तब तक तो इनको धुआं मचा हुआ था। त्राटक क्रिया ऐसी सिद्ध थी कि बस ऐसे तुम्हारी तरफ देख रहे हो, हम जो बुलवाना चाह रहे हैं वही बोलोगे, इसके अलावा बोलोगे नहीं। ये सब बातें खत्म हो गई ये गुरु कृपा से। गुरु जी ने कहा कि अगर प्रेम मार्ग में चलना है तो ये संन्यास मार्ग की इन सब बातों को हटाना पड़ेगा, इन सिद्धियों को हटाना। तो हम कहा हमारे बस की नहीं रही, तो फिर बरसाने गए और राधा बाग में, तो बस उन्हीं की कृपा से सब। इधर भी ऐसे अनुभव होते थे किसी को देख के, मतलब ऐसा? अब ये है कि जैसे हम आपको देख रहे हैं तो अब हम अपने प्रभु देख रहे हैं, हम व्यक्ति नहीं देख रहे। हम, हमारे पास कोई व्यक्ति आया हम ऐसा नहीं देखते, मेरे प्रभु इस रूप में आए तो प्रभु तो सद्गुण संपन्न है, किसी के कोई दोष नजर नहीं आते। अब तो जूता मारो तो भी भगवान तुम्हारा मंगल करें, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारा अहित न हो, ऐसी भावना गुरु कृपा से जागृत हो रही कि सबका मंगल हो, सबका। जो हमारा बुरा करे तो वो बेचारा क्या करे, उसकी बुद्धि ऐसी माया ने बना दी है। भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करें, उसको मंगल प्रदान करें, उसको स्वास्थ्यता अच्छी रखें जिससे उसका कभी दुख न पहुंचे, ऐसी भावना है।
व्यक्ति ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए, बदनामी की, मेरे मन में अच्छा ही भाव है, मैं समझता हूँ कि, परंतु अचानक मन में आता है कि मैं हार गया, मैं वो जीत गए। नहीं, वो जीत नहीं गए, वो हार गए। जैसे कोई गलत आदमी गलत आचरण करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो उसको समझना चाहिए इसकी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है ना, उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो रही, वो बहुत बुरी तरह नष्ट होगा। आज नहीं तो कल समय है। अगर आज आप कत्ल कर दो तो आज ही थोड़ी आप आजीवन कारावास या फांसी की सजा पाएंगे, मुकदमा चलेगा, समय लगेगा। तो हमारा समय निकल रहा है, हमने अच्छा कार्य किया, उसने बुरा कार्य किया, वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है, हम अवनति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हमारी जय होगी और उसकी पराजय होगी जब फाइनल पे पहुंचेंगे। फाइनल ईश्वर करता है और वो कभी रंच भर किसी का भी ना अहित करता है और ना हित करता है। जैसा आप करोगे वैसा आपको परिणाम देता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। तुमने शुभ किया ये लो, तुमने अशुभ किया ये लो, साफ साफ निर्णय परमात्मा के यहाँ होता है। तो यदि हम धर्म से चल रहे हैं, आज दुखी हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए कल हम सुखी हो जाएंगे। वो अधर्म से चल रहा है, आज सुखी दिखाई दे रहा है, कल वो गिरेगा, वो पतित होगा, निश्चित बात है, इस पे संशय नहीं करना। पर हम ये भी ना मनाए कि वो गिरे। सुखी रहो भैया, भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध रखे, तुम स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, तो ये भाव तुम्हारा तुमको और उन्नतिशील बना देगा।